Hi there, how it's going on everybody? I hope you are doing good here. तो आज हमने डिसाइड किया है कि आपको क्लासिफिकेशन से हम लोग डीप लर्निंग सिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्लासिफिकेशन इट मीन्स ये होता है दोस्तों कि कोई क्लास क्लास मीन्स कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि कैट एक ऑब्जेक्ट हो गया या एक क्लास हो गया, और डॉग एक क्लास हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया, स्नैक एक क्लास हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस टाइप से हम लोग ऑब्जेक्ट या क्लासेस को डिवाइड करते हैं। देन उसके बाद में हम मॉडल को बताते हैं कि ये कौन सा क्लास है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही प्यारा मॉडल जो कि कंप्यूटर विजन में यूज़ होता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक आर्किटेक्चर, जिसके बेस पे बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए गए हैं आगे इम्प्रूवमेंट करके। वो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल रहा है अपने समय का। उस मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे हम यहाँ जाएंगे तो ये केरास है। केरास एक लाइब्रेरी है जो कि डीप लर्निंग के लिए बहुत परफेक्ट है, और जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है डेटा साइंस उसको यहाँ आना ही पड़ता है। तो जैसे आप जानते हैं कि केरास टेंसर फ्लो ने एक्वायर कर लिया है, तो कभी कभी टेंसर फ्लो के अंदर केरास आता है, लेकिन केरास एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी भी थी। तो हम लोगों के पास में एसके लर्न फॉर मशीन लर्निंग, फॉर डीप लर्निंग केरास और टेंसर फ्लो, और एक पाई टॉर्च भी है। वो मेरे को कभी किसी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग हैं दोस्तों कि ये केरास एप्लीकेशंस में, इस एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग हैं, और यहाँ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने जो मॉडल हैं जो कि पहले से ट्रेंड रखे हुए हैं। ट्रेंड मीन्स क्या होता है दोस्तों? पहले तो मैं ट्रांसफर लर्निंग या नॉलेज लर्निंग के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे VGG16 है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये इसका इतना सा कोड है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। VGG16 और VGG19 लगभग लगभग सेम है, इसमें लेयर्स का फ़र्क है बस। इसमें जैसे 16 लेयर्स हैं, इसमें 19 लेयर्स हैं, बस इतना ही फ़र्क है। और एक्यूरेसी का शायद 0.1 0.2 या 0.5% तक की एक्यूरेसी में डिफरेंस है। बाकी दोनों ही मॉडल बहुत प्यारे हैं। दोनों ने मतलब कंपटीशन जीता था इमेजनेट का, तो ये 2012 में हुआ था। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर 13 लेयर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर हैं, और फुल्ली कनेक्टेड लेयर हैं जो 3 है। इस टाइप से ये मॉडल होता है। अब इस मॉडल के बारे में अगर हम लोग जानें तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसके बेस पे बड़े नेटवर्क आगे बिल्ड हुए हैं जो कि सेगमेंटेशन, पोज एस्टिमेशन और की पॉइंट डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जैसे बड़े एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ है। अब आगे की बात मैं आप लोगों को बताऊं तो इसको यूज़ करने का पर्पस ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग हमारे पास में लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जो कि, या फिर रैंडम फॉरेस्ट है या डिसीजन ट्री है जो कि क्लासिफाई करता है कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास पे डिफाइन मतलब जाता है, किस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है वो, या किस कैटेगरी का टेक्स्ट है। तो उसी टाइप से डीप लर्निंग में हम लोगों के पास में ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, अगर मैं आप लोगों को आर्किटेक्चर दिखाने की कोशिश करूं, VGG16 आर्किटेक्चर, तो ये देखो यहाँ पर ये कॉन्वोल्यूशनल है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये 2 ब्लॉक हो गया, ये 3 ब्लॉक हो गया, ये 4 ब्लॉक हो गया, ये 5 ब्लॉक हो गया, और ये छठवां ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक में 2 कॉन्वोल्यूशनल लेयर और एक पूलिंग लेयर है, दूसरे में 2 कॉन्वोल्यूशनल लेयर और एक पूलिंग लेयर, इसी टाइप से आगे, और फिर लास्ट में हम लोगों के पास में 3 डेंस लेयर हैं जिनको हम फुल्ली कनेक्टेड लेयर भी कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों का आउटपुट है, यहाँ से इमेज इनपुट किया जाएगा, वो इसके अंदर से होके गुजरेगा, सम कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विल हैपन दियर, और उसके बाद में आप लोग आउटपुट मिल जाएगा कि आपका जो क्लास है वो प्रोबेबिलिटी के तौर पे कि किस टाइप का क्लास है। आगे मैं किसी दिन और डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, आज तो मैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग प्री ट्रेंड वेट्स उठाते हैं। तो प्री ट्रेंड वेट्स में मैं ये बता रहा था कि नॉलेज लर्निंग या नॉलेज ट्रांसफर या क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफर लर्निंग,
इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों होता ऐसा है कि सिमिलर टाइप के डेटा सेट में जो हम लोगों के पास में डेटा सेट है, उसी टाइप के डेटा सेट में कोई मॉडल पहले से ही इंडस्ट्री में ट्रेन है, रखा हुआ है। तो उस सीखे हुए मॉडल को, तो क्योंकि पहले से सीखा हुआ है, तो उसको हमको थोड़ा-सा सिखाना है जो कि हमारे डेटा सेट में अवेलेबल चीज़ें हैं उसको, और देन वो उस पे काम करेगा। तो उस टाइप का मॉडल हम लोग सर्च करते हैं जो पहले से हमारे डेटा टाइप के डेटा सेट में पहले से वो सीखा हो, और उसके ट्रेन ब्रेन को या उसके नॉलेज को जो सीखा हुआ है उसको यूज करके उसको थोड़ा सा हम लोग सिखा करके फाइन ट्यून करके हम लोग अपने मॉडल को एक्यूरेट बना करके अपनी क्लासेस को ट्रेन करके हम लोग अपना काम करवा लेते हैं। तो ये होता है ट्रांसफर लर्निंग, क्योंकि हम लोग उसकी लर्निंग को अपने यूजफुल केस के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा डेटा सेट दिखाना चाहूँगा। तो एनोटेट किया था मैंने, तो कम से कम यहाँ पर जो है अंदर आप देखिए, ओ सॉरी रॉन्ग ओपन हो गया। अच्छा ये वाला दिखा देता हूँ। तो यहाँ 36 क्लासेस हैं। हम लोग यहाँ क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा डिजिट है, यानी 0 है, 4 है, O है या Q है, 5 है या S है या B है या 0 है, इस टाइप से, या 3 है। कुछ केसेस में कंफ्यूजन होता है, जैसे S और 5 में कंफ्यूजन हो गया, 0 में Q में कंफ्यूजन हो गया, O में कंफ्यूजन हो गया, 7 और 1 में कंफ्यूजन हो गया, इस टाइप से। तो हम लोग परफेक्टली उसको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन है। और हम लोग यहाँ सिंगल मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑब्जेक्ट इज दिस, और फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट दिस क्लासेस बिलोंग्स टू। बट यहाँ पर हम लोगों के पास में 36 क्लासेस हैं, 26 A to Z लेटर, और 0 से 9 10, तो टोटल 36 क्लासेस, यानी मल्टी क्लासेस क्लासिफिकेशन का मॉडल हम लोग करने वाले हैं। तो इस डेटा सेट को मैंने ट्रेनिंग, टेस्ट और वैलिडेशन में इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद दोस्तों मैंने, क्योंकि मेरे पास अभी इस लैपटॉप में इंटेल का जीपीयू है लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं गूगल कोलैब का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बता भी पाऊँ और आप लोगों के लिए भी सहूलियत हो। अगर आपके पास जीपीयू वाला लैपटॉप नहीं है या जीपीयू वाला सिस्टम नहीं है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि इस डेटा सेट के अंदर मैंने हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस ट्रेन को और इस वैलिडेशन को। तो ट्रेन 1 और ट्रेन वैलिडेशन 1 के अंदर मैंने उन सारे क्लासेस को डिवाइड कर लिया है। तो 80% यहाँ पर है डेटा सेट और 20% यहाँ पर है। तो हम लोग इस टाइप से डेटा डिवाइड करते हैं कि सारे क्लासेस, देखो आप इस फोल्डर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना कि इस डेटा सेट फोल्डर के अंदर ये 2 फोल्डर, बाकी इनको भूल जाओ आप। ये वाला ट्रेन 1 और वैलिडेशन 1, ये 2 फोल्डर जो हैं हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर भी 36 क्लासेस हैं जिसमें डेटा का 80% हिस्सा है, और इसमें भी 36 क्लासेस हैं जिसमें डेटा का 20% हिस्सा है। अब मैं आप लोगों को चलता हूं कोड पर। तो केरास उसके बारे में और पढ़ना है तो या केरास एप्लीकेशंस की एपीआई में, केरास एपीआई रेफरेंस में आकर, केरास एप्लीकेशंस में आकर VGG 16 VGG 19 के बारे में आप पढ़ सकते हो। और इसके बारे में और मॉडल्स के बारे में जानना है तो यहाँ जाइए। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है इसके बारे में तो दोस्तों ज़रूर से ये VGG 16 का पेपर, ऐसे लिखना आप पेपर, और इस पेपर में इस वाली वेबसाइट में आकर के आप यहाँ क्लिक करेंगे, देन इस पीडीएफ वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, उनका वेबसाइट है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पेपर मिल जाएगा। इस पेपर को, ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर है, जिन लोगों ने इस मॉडल को क्रिएट किया था उन लोगों ने इस पेपर को यहाँ पर लिखा है। बहुत बड़े नहीं होते ये, ज़्यादातर पेपर्स मैंने जो पढ़े हैं वो 20 पेजेस या 22 पेजेस के अंदर अंदर ही हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मॉडल कोड पर। तो दोस्तों यहाँ पर इस केरास से, इस लाइब्रेरी से डॉट लगाकर इस वाले हिस्से में यानी लेयर्स में रखा हुआ फ्रॉम केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट इनपुट, यहाँ से हम इस
वाली क्लास को और इस वाली क्लास को, इस वाली क्लास को और इस वाली क्लास को इंपोर्ट करा रहे हैं हमारे अपने यूज के लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये समझ में नहीं आता है कि इनपुट क्या होता है, तो आप लोगों को गूगल सर्च करना है। जैसे लैम्बडा क्या होता है, तो आपको गूगल सर्च करना है। जो भी नया कीवर्ड आपको मिलता है तो आपको जा करके गूगल में सर्च करना है कि ये होता क्या है। जैसे मैं डेंस को कॉपी किया, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल, देन सी, देन टी, देन ई, देन वी, देन उसके बाद में इंटर, तो वो खोल देगा। और यहां आप लिख सकते हैं इन डीप लर्निंग। अब देखिए ये आपको डेफिनेशन दे देगा। डेंस लेयर इज अ सिंपल लेयर ऑफ न्यूरॉन इन विच ईच न्यूरॉन रिसीव्स इनपुट फ्रॉम ऑल द न्यूरॉन ऑफ प्रीवियस लेयर। इस टाइप से आप हर चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। अब मैं से यहाँ जाऊँ तो यहाँ से मैंने मॉडल इंपोर्ट कराया है, केरास एप्लीकेशन VGG16 से VGG16 इंपोर्ट कराया है, प्री प्रोसेसिंग इनपुट इंपोर्ट कराया है, इमेज इंपोर्ट कराया है, इमेज डेटा जनरेटर। ये बहुत ज़्यादा होते हैं अपने डेटा को लोड करने के लिए, इनको डेटा लोडर बोलते हैं। और सीक्वेंशियल, क्योंकि हम सीक्वेंशियल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस चलता है ये इनके बारे में आपको खुद पढ़ना होगा दोस्तों, या फिर मैं डिटेल में कभी अलग अलग सेगमेंट्स में मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी। नमपाई लाइब्रेरी यू मस्ट नो, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ये टेंसर फ्लो है। उसके बाद में ये लोड मॉडल फंक्शन है केरास का, वो यूज़ किया है। ग्लोब लाइब्रेरी है, पाथ के लिए यूज़ होता है। मैटप्लॉटली विजुअलाइजेशन के लिए। OS लाइब्रेरी जो है कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। देन CV2 ये कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है, अपन इसको यूज करेंगे। देन हम लोग आते हैं दोस्तों कि रिसाइज ऑल द इमेज टू गिवन साइज। मैंने यहाँ पर इमेज साइज पहले से डिसाइड कर दिया है। रिसर्च पेपर में पढ़ेंगे तो VGG16 जो है 224x224 का ही इमेज इनपुट लेता है। उसके बाद में मैंने यहाँ ट्रेन पाथ डिसाइड कर दिया और वैलिडेशन पाथ डिसाइड कर दिया। अगर मैं इसे यहाँ से कनेक्ट करता, जैसे रन टाइम में जाएंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, GPU से कनेक्ट करते, उसके बाद में हम इसे सेव करते, देन उसके बाद में यहाँ कनेक्टिंग हो रही है दोस्तों। ये कनेक्टिंग होने के बाद में हम लोग यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ फोल्डर आ जाएंगे। तो इन फोल्डर से जाकर आपको जैसे इस फोल्डर का पाथ कॉपी करना है, ये कॉपी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ आपको उसके लिए दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप से। तो ये होता है। तो इस टाइप से मैंने इस वाले को खोलकर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर, चलो कनेक्ट हो ही गया, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कंटेंट में होता है हम लोगों का ड्राइव, सॉरी, हाँ ये आया। देन माई ड्राइव, देन उसके बाद डेटा सेट, देन उसके बाद ये ट्रेन, और ये सारे क्लासेस आ गए। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। आपको दिखाता हूँ, देखो सेम है। अब वैलिडेशन के लिए भी सेम किया। फिर ऐड प्री प्रोसेसिंग लेयर टू द फ्रंट ऑफ VGG। क्या होता है दोस्तों कि VGG प्री ट्रेन मॉडल है, उसके जो ट्रेन मॉडल हैं, जो ट्रेंड लेयर हैं, उसको हमें फ्रीज करना पड़ेगा। और जो कुछ लेयर्स हमें ऐड करना पड़ेगा उसके नीचे, उनको हम अनट्रेंड रखेंगे और उनको हम लोग ट्रेन करेंगे अपने डेटा सेट पे। तो वो जो पुराना वेट्स बोलते हैं उनको, जो ब्रेन इकट्ठा होता है या पूरी कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर, उन कैलकुलेशंस में जो भी वेट्स या बायसेस लिए गए हैं वो एज इट इज हम लोग वहां रखेंगे, और जो हम लोग नया डेटा सेट देने वाले हैं वो उसके लिए वो नया कैलकुलेट करेगा। इसीलिए हम लोग जो टॉप लेयर्स हैं उसको तो यहाँ फॉल्स रखने वाले हैं। तो VGG16 ये हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया और यहाँ से हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। जैसे ये हम लोगों ने वहाँ से इंपोर्ट कराया था प्री ट्रेन वेट्स, और इनपुट सेप ये जो इमेज साइज है इसको हम लोगों ने यहाँ दे दिया। और +3 का मतलब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे आप पता चल जाएगा, ये ऐसा है कि कलर्ड इमेज है ना। और वेट्स इमेज नेट के वेट्स ले रहे हैं जो कि इमेज नेट डेटा सेट पे ट्रेंड हुआ था। इमेज नेट एक कॉम्पिटिशन था, उस पे 2012 में कंपटीशन हुआ था, उसमें ये मॉडल फर्स्ट रैंक पे आया था। टॉप इंक्लूड फॉल्स करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग उस लेयर्स को आइट्रेट करके उनको सारे आइट्रेट करके वो सारे डेटा को डाउनलोड कर लेंगे। मतलब जो VGG16 का जो पुराना डेटा सेट है, वो जो ट्रेंड वेट्स हैं उनको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डेटा डाउनलोड करता है। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर अपने ग्लोब फंक्शन की मदद से देख रहे हैं कि कितनी
क्लासेस हम लोगों के पास में, बेसिकली हम लोग यहाँ क्लासेस देख रहे हैं। देन फ्लैटन लेयर, वीजीजी का आउटपुट यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग, ये लास्ट लेयर बना रहे हैं। देन हम लोग 1000 क्लासेस के लिए दिए हैं, ये लास्ट लेयर होती है दोस्तों, क्योंकि वीजीजी 16 इमेजनेट डेटा सेट ने, इमेजनेट डेटा सेट में 1000 क्लासेस थे, जैसे कि यहाँ पे 36 क्लासेस है ना, 36 वैसे ही। और एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यहाँ रेलू दे रहे हैं, और प्रीवियस जो है उसको डेटा को हम लोग यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो प्रिडिक्शन है लास्ट लेयर, जो हम लोगों को आउटपुट चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ लेंथ निकाला 36, तो बजाय 36 यहाँ लिखने के, जैसे हम लोगों ने यहाँ 1000 लिखा है, उसके लिखने के बजाय हम लोगों ने सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन दे करके और इसकी लेंथ दे दिया। अब मान लो मैं डेटा सेट यहाँ पे कभी भी दूसरा कोई सा भी डेटा सेट डालता हूँ जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस डिफरेंट हों, तो भी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लासेस ले लें। ये कोड जो है हम लोगों ने ऑटो एमएल के लिए लिखा था, इसमें आप को ये फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों कि इस VGG 16 के जगह में VGG 19 अगर आप लिख देते हैं, आपको चेंज यहाँ करना है, VGG 19 और यहाँ VGG 19 और एक VGG 19 यहाँ, और इसके वेट्स ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। वैसे ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे आपको रेजनेस 50 करना है तो बस वहीं पर चेंज करना। इसमें से जो भी मॉडल आपको यूज़ करना है, आप यहाँ पर नेम को सिर्फ चेंज करके उसका यूज़ कर सकते हैं। इतना बड़ा ये कोड है, मतलब ऐसे ऑटो एमएल का ये कोड था। तो इस टाइप से है, क्लासेस भी ये ऑटोमेटिक ले लेगा किसी भी डेटा सेट के लिए। देन उसके बाद क्रिएट मॉडल ऑब्जेक्ट, और इसको यहाँ पे हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों दे करके समरी लोड करा देंगे, तो ये हम लोगों का मॉडल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से ट्रेनेबल और नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ देखते हैं। टोटल पैरामीटर्स हम लोगों के यहाँ पे 39 मिलियंस हैं, और ट्रेनेबल पैरामीटर्स हम लोग जो ट्रेन करने वाले हैं वो हैं 25 मिलियन पैरामीटर्स को, और बाकी के जो 14 मिलियन पैरामीटर्स हैं वो प्री ट्रेन्ड वेट्स हैं, वो पहले से ट्रेन है, हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक ऑप्टिमाइजर फंक्शन लेकर के आते हैं। ऑप्टिमाइजर मतलब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, और मे बी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बेसिक्स में पता होनी चाहिए जब आप क्लासेस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ मॉडल को कंपाइल करते हैं, लॉस इज इक्वल टू क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कैटेगरीज, लाइक 36 कैटेगरीज के लिए है ना। तो और यहाँ पे हम लोग स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमाइजर्स हैं, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजर्स, बट हम लोग यहाँ पे एडम यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ वेरी गुड ऑप्टिमाइजर। और इसके अंदर हम लोग लर्निंग रेट दे रहे हैं 0.001, जो कि छोटा लर्निंग रेट है। अगर 0.1 दूंगा मैं तो कन्वर्जन रेट जो है जल्दी होगा, लेकिन एक्यूरेसी कम होगी। मैट्रिक्स हम लोगों को एक्यूरेसी इवॉल्वेट करना है। देन ये जो इमेज डेटा जनरेटर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कराया था दोस्तों, इसको हम लोगों को यहाँ इंपोर्ट कराना है, और उसके बाद में ये रिस्केलिंग हो रही है 1 पॉइंट, इसके जो भी फ्लोटिंग पॉइंट में है, और ये इसका कलर इंटेंसिटी होती है इसकी सबसे ज़्यादा, जैसे 255 तक ही वो कलर जाएगा, 0 से 255 तक। तो 0 मीन्स इट्स अ डार्क और वाइट, आई डोंट नो, आई फॉरगेट एक्चुअली। 255 एक्चुअली इट इज़ डार्क, ओ लाइट, 255 इज लाइट एंड 0 इज डार्क। तो हम लोग इसको रीस्केल कर रहे हैं उसको, और विड्थ शिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग और भी फंक्शंस यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ये एक्चुअली डेटा ऑगमेंटेशन के लिए होता है। मॉडल को कुछ डेटा, वो डेटा जैसे हम लोग 5000 6000 कुछ डेटा दे रहे हैं, तो उस पर ये रहता है कि हम लोग सारा का सारा डेटा, उतना डेटा सफिशिएंट नहीं होता, मिलियंस ऑफ इमेजेस लगते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए। लेकिन ये प्री ट्रेन मॉडल है, कम इमेजेस में भी हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ 5000 इमेजेस में इसको ट्रेन कर रहा हूँ, आप 500 में भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऑगमेंटेशन टेक्निक्स अपना रहा हूँ, जिसके वजह से थोड़ा सा डेटा मेरा बढ़ जाएगा। तो मैं सिर्फ 2 क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ पर, एक ये और एक ये वाली। और दोस्तों याद रखना, जब भी हम टेस्ट डेटा में या वैलिडेशन डेटा में देते हैं तो उसको सिर्फ रिस्केल किया जाता है, वहाँ पर कोई सा भी आप ऑगमेंटेशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में ट्रेन डेटा जनरेटर, इस फंक्शन को यूज़ करके डेटा फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी कर रहे हैं, सारे इमेजेस को हम लोग लोड करा रहे हैं। यहाँ पर इमेज साइज दे रहे हैं कि हमें किस साइज में चाहिए, कोई सा भी साइज हो, यहाँ जो साइज डिफाइन करेंगे वो साइज आएगा। बैच साइज में 16 दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है ईच एंड एवरी इमेज शुड बी
शुड गेट इक्वल चांस टू अपीयर इन द ट्रेनिंग प्रोसेस। इसीलिए मैं छोटा बैच साइज दे रहा हूँ। यहाँ 8 भी दे सकता था और भी छोटा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना छोटा इमेज साइज उतना ज़्यादा अच्छी लर्निंग, लेकिन टाइम भी उतना ही लेगा दोस्तों। फिर कैटेगोरिकल है। देन यहाँ पर सेम चीज़ टेस्ट डेटा सेट के लिए जो वैलिडेशन डेटा सेट है वो दिया टारगेट साइट एंड ऑल। और इसने हमें बता दिया कि हम लोग ट्रेनिंग के अंदर इतने इमेजेस यूज़ करने वाले हैं, मतलब 5440, और 2050 इमेजेस हम लोगों के यूज होने वाले हैं वैलिडेशन के लिए, जो कि हम लोग यहाँ टेस्ट सेट के नाम से दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक क्लासेस फंक्शन होता है, ये टेस्ट सेट। इस टेस्ट सेट के अंदर अगर मैं डॉट लगाऊं तो सारे क्लासेस की आईडी से प्रिंट कर देगा। तो हम लोग के पास, क्योंकि ये 0 से प्रिंट कराता है दोस्तों, तो 0 से 35 तक ही कराएगा, क्योंकि 36 क्लासेस हैं। अब यहाँ पर हम लोग मॉडल डॉट फिट मतलब ट्रेनिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेन सेट है, यानी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू वैलिडेशन टेस्ट, हम लोग ये देते हैं। वैलिडेशन टेस्ट में हम टेस्ट सेट को देते हैं 50 इपॉक्स के लिए, मतलब हाउ मेनी आइट्रेशंस यू वांट, कितने बार एक डेटा सेट को आपको मॉडल को ट्रेन करने के लिए भेजना है। यहाँ पर ज़्यादातर 100 10 50 100 1000 10,000 1 लाख ऐसे होते हैं, जो कि जिनके पास फास्टर पावरफुल जीपीयू होता है वो लोग उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर लेंथ दे दिया है मैंने स्टेप्स पर इपॉक्स, और वैलिडेशन स्टेप्स के लिए इसको लेंथ को दे दिया है ताकि वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द इमेजेस, हाउ मेनी इमेजेस यू हैव, और इट शुड बी डिवाइजिबल बाय दिस इपॉक्स नंबर ऑल्सो, देन यू कैन कैलकुलेट द बैच साइज एंड इमेज साइज, वो बैच साइज एंड इपॉक्स साइज। तो उस टाइप से होता है। जैसे यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक ले लिया कि 50-50 में 50 इपॉक्स हैं, और उसमें हम लोगों को कितना 350 में ये डिवाइड होगा, तो ये इसके वजह से हुआ है इस टाइप से। देन हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि फर्स्ट इपॉक में ही हम लोगों को 90 की एक्यूरेसी आई थी। वैलिडेशन एक्यूरेसी हम लोग कंसीडर करते हैं, और टेस्टिंग एक्यूरेसी तो 83 थी और 90 वैलिडेशन, विच इज़ वेरी गुड स्टार्ट, एंड लॉस इज ऑल्सो टू मच लेस। और टाइम टेकन ये है TAT करके आएगा, तो ये होता है। फिर उसके बाद 50th इपॉक में हम लोग देखें दोस्तों, तो वेट आई विल शो यू, इट इज़ अ 50th इपॉक, और यहाँ पर देखो 95 की वैलिडेशन एक्यूरेसी है और 98 की ट्रेनिंग एक्यूरेसी। ऑलवेज द ट्रेनिंग एक्यूरेसी विल बी हायर देन वैलिडेशन एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी। वाई? बिकॉज हम लोग जिस समय में मॉडल को सीख रहे हैं, जैसे हम लोग पूरा बुक पढ़ते हैं तो पढ़ तो लिया, मतलब ट्रेन हो गए आप, लेकिन जब आपकी टेस्टिंग होगी तो आप 100% एक्यूरेट नहीं निकल पाओगे। यानी जितनी आपकी ट्रेनिंग में एक्यूरेसी है उतनी ही आपकी वैलिडेशन या टेस्टिंग में एक्यूरेसी नहीं होगी। देन आई लव टू प्लॉट द कर्व विथ ईच इपॉक्स, बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कि वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या होती है और इस मॉडल की, और टेस्ट एक्यूरेसी क्या होती है। तो हम लोग पहले लॉस को प्रिंट किए हुए हैं। यहाँ पर ये कोड है, सिंपल सा, आप समझ लेना इस लोगों को, इसको, वीडियो लंबी हो रही दोस्तों। फिर ट्रेन लॉस और वैलिडेशन लॉस, इसको ये वैलिडेशन लॉस देखिए कैसे जा रहा है, और यहाँ पर कितना कम है ट्रेनिंग लॉस, और वैलिडेशन लॉस देखो आगे जाता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये समझना है कि मेरा मॉडल वैलिडेशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हाँ दोनों एक सा परफॉर्म कर रहे थे, मे बी देयर इज अ चांसेस ऑफ ओवर फिटिंग, और देयर इज अ चांसेस ऑफ नॉट लर्निंग ऑफ मॉडल, बहुत सारे, और देयर इज अ चांसेस ऑफ लो बायस एंड हाई वेरिएंस, बहुत सारी केसेस हो सकती हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक्यूरेसी में ट्रेन एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी, तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाईएस्ट ये 100 के आसपास लगभग 98, और वैलिडेशन एक्यूरेसी 90 से ही स्टार्ट हुई थी, और ये इसके ही आसपास रह गई। आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट 90 से ही हुई थी ये वैलिडेशन एक्यूरेसी इन फर्स्ट इपॉक। ये देखो, तो वो प्लॉट भी वैसे ही किया है उसने, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इन दोनों को कंबाइन करके देन फिर अगेन मैंने प्लॉट किया और देखा, इट्स अ इजी पीजी। फिर उसके बाद ये मॉडल को मैंने सेव किया दोस्तों, मॉडल डॉट सेव, ये टेंसर फ्लो का फंक्शन है, और मैंने यहाँ डायरेक्टरी os डॉट गेट वर्किंग डायरेक्टरी मैंने प्रिंट कराया। तो ये कंटेंट के अंदर ये मॉडल था, तो कंटेंट के अंदर यहाँ पर उसके बाद में उस मॉडल की जा करके मैंने टेस्टिंग के लिए ये मॉडल सेव हो गया। अभी तो वो रन ही हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको लोड नहीं कराया, वैसे तो उसे लोड कराना चाहिए। मे बी नीचे मैंने कहीं लोड कराया है, यहाँ पर
सॉरी यहाँ भी लोड नहीं करा। ओके, मैं कभी और बता दूंगा लोड करना, और बहुत इजी पीजी चीज़ है, वैसे आप देख सकते हैं इसको। तो ये प्री प्रोसेसिंग फंक्शन बनाया, इस इमेज को मैंने देखा कि भाई क्या है। जैसे इमेज की डायरेक्टरी मैंने दिया है cv2 इंपोर्ट करा के, तो cv2 डॉट आई एम रीड, देन इसको यहाँ स्टोर किया, फिर इमेज को मैंने रीस्केल किया, मतलब उसको नॉर्मलाइज किया, देन उसके बाद plt डॉट इमेज शो करके ये इमेज देखे कि ये इमेज एक्चुअल में है क्या। देन हम लोग प्री प्रोसेसिंग डॉट डेटा जनरेशन, मतलब जो हम लोगों का टेस्ट था उसको हम लोग लाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कितनी क्लासेस हैं। तो इसमें ये वाले फंक्शन में दोस्तों प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर डायरेक्टरी, इसमें क्या है, क्लासेस दिखाने की बहुत अच्छी प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसका यूज करके इसको लाया, सिर्फ क्लास देखने के लिए। इस फंक्शन का कहीं यूज नहीं है, क्लास देखने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये पाथ मैंने दिया इमेज का, देन मैंने इमेज प्री प्रोसेसिंग, ये टेस्टिंग आनी चाहिए सबको, मॉडल तो सब ट्रेन कर लेते हैं। देन उसके बाद लोड इमेज किया, फिर उसके बाद में यहाँ पाथ दिया इमेज का, देन उसके बाद टारगेट इमेज की साइज जो कि हमको इतना ही देना है क्योंकि विजुअल 16 इतने में ही लेता है। देन यहाँ स्टोर किया, देन np डॉट एज अरे के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, उसके सारे एम्बेडिंग्स को। देन उसके बाद में आई एम शो जो कि ये दिख रहा है हम लोगों को। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसी इमेज को यहाँ पर दिया और एक्सिस 0 पे रख करके np डॉट एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशंस किया, इसके डायमेंशंस को एक्सपांड किया जो कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, देन उसके बाद इमेज साइज, देन उसके बाद में इमेज चैनल्स लेता है। फिर उसके बाद में इस इमेज को हम लोग मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, जो अपना मॉडल है उस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में इसको भेजा, प्रिडिक्ट कराया आउटपुट। उसके बाद में दोस्तों यहाँ एक ट्रिक है, ये जो है क्लास नंबर डेटा में किस क्लास से वो बिलोंग करता है, उसके लिए मैंने इसको इंपोर्ट कराया था, मैं ये बता रहा था। इसको स्टोर किया, देन मैं अगर यहाँ में से लगाता हूँ और क्लास नेम लगाता हूँ तो ये मुझे क्लास नेम दे देगा। इस क्लास नेम को मैं यहाँ पर रख दूंगा, और आर्गमैक्स, क्योंकि अपना जो सॉफ्टमैक्स फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल क्लासेस देता है। जैसे 36 क्लासेस की वो प्रोबेबिलिटी देगा जो कि 0 से 1 के बीच में ही होगी, और जिस क्लास की सबसे हायर प्रोबेबिलिटी होगी वो क्लास ही वो क्लास कहलाएगा। मतलब आइडेंटिफाई किया, ऑब्वियस है कि जिसको क्लास की ज़्यादा वैल्यू रहेगी वही क्लास आगे आएगा। तो ये np डॉट आर्गमैक्स फंक्शन ये करता है कि जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस क्लास को ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। तो ये जो प्रिडिक्शन हुआ आउटपुट में हम लोगों ने लिया, इसमें ज़्यादा जिसका क्लास है वो ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इसने पिक कर लिया, देन उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ मैच कर रहे हैं इन क्लासेस पे, यहाँ पे कि कौन सी क्लास है, देन आउटपुट को प्रिंट करा दिया। तो वो क्लास बताया इसने m और प्रिडिक्ट किया था y। तो ये m जैसे दिख सकता है ऐसे करके, तो मॉडल कंफ्यूज था बिकॉज मैंने सिर्फ 50 इपॉक्स के लिए ट्रेन कराया था दोस्तों। आप चाहो तो आप 1000 के लिए करा दो, 10,000 के लिए करा दो, देन इट विल प्रिडिक्ट एक्यूरेट। और डेटा सेट भी मेरे पास कम था, मैं तो सिर्फ ट्यूटोरियल दिखा रहा था कि मेरे दोस्त लोग इसको सीख जाएं कि हाउ टू यूज दैट VGG16 मॉडल फॉर मल्टीपल क्लासिफिकेशन। ओके, देन मैंने यहाँ पे अपना आर्गमैक्स अगर अलग से लगा के देखा, ये क्लास नंबर 8 बता रहा है मुझे, और यहाँ पर हम लोगों ने जो डेटा ट्रेन अंडरस्कोर ds डॉट क्लास नेम करके भी देखा, और उस पर भी आर्गमैक्स और यहाँ पर CLS हमारे क्लास का प्रिंट करा के देखा, तो 8th क्लास से बिलोंग करती है ये इमेज, ऐसा इसने बताया। तो ये जो चीज़ है दोस्तों ट्रेन डॉट ds, ये कहाँ है मैं बताता हूँ। तो आई होप आपको मज़ा तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैं सीख रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आया था। ओके, वेट ट्रेन डॉट वेयर इट इज़ फ्रेंड्स, ट्रेन डॉट ds, हाँ ये, आई एम सॉरी दोस्तों, मैंने वहाँ आपका टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ में से हम क्लास अंडरस्कोर नेम भी प्रिंट करा सकते हैं, और यहाँ तो देखिए हम लोग क्लास अंडरस्कोर नेम से एक क्लास ही प्रिडिक्ट करा दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यूज़ कीजिए इस नॉलेज को। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है इस डेटा सेट इसको समझने में, या किस टाइप का कोई भी आपको खुद आप चाहते हो कि मैं ये वाला डाउट इस पे रेज करूं, तो आप ओपन हैं, आप कमेंट कीजिए मुझे, और प्लीज़ आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और आगे मैं और भी क्लासेस के मॉडिफिकेशंस
आप लोगों को बताऊंगा। सारे मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, या मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहा हूं, तो आप लोगों को भी मैं ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा, और आप भी सीखते रहिए और मेरा साथ देती रहिए और चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को फ्यूचर में डिस्कस करूँगा किसी समय में। जैसे मैं आप लोगों को एक झलक दिखाना चाहूँ तो दीज ऑल आर द प्रोजेक्ट्स आई हैव डन, so I can discuss with you all this project। so okay friends, और देखो अभी हम लोग विजीजी सॉरी योलो जैसे मॉडल्स हम लोग देख रहे हैं, जो कि मुझे यही बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कार के नंबर प्लेट्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, बाइक के नंबर प्लेट्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, तो ये सब करने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। आगे आप लोगों को भी ऐसे चीज़ें करनी है तो प्लीज़ आप पहले क्लासिफिकेशन सीखिए, देन उसके बाद में आप लोगों को सेगमेंटेशन भी सिखा दूंगा, आप लोगों को लोकलाइजेशन भी सिखा दूंगा, आप लोगों को मैं जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी सिखा दूंगा। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का ऑलरेडी मैंने एक ट्रेन रखा है, लेकिन वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट ट्यूटोरियल मैंने वहाँ पर बनाया है। देन आप उसको उस वीडियो को भी जाके देखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आई होप यू विल स्टे ट्यून। बाय बाय।